नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है तुल्य आर्यस के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम पटवारी का कोर्स कर रहे हैं और आपको पता है बायोलॉजी हमने शुरू कर रखी है। हमने कोशिका के भाग, कोशिकांग सारा कुछ पढ़ लिया और उसके बाद आज पढ़ेंगे डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में। इनके अंदर अंतर क्या होता है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, अच्छे से डायग्राम से समझेंगे। दोस्तों, आप उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पहले वाली वीडियो देखी है आपने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू जो वीडियो आ रही हैं वो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो रहेगा डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, और हम साथ में बात करेंगे कि डीएनए आरएनए होता क्या है। दोस्तों चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके पास लेकर आया हूँ डीएनए और आरएनए की जो संरचनाएं हैं। ये होता है आरएनए और ये होता है डीएनए। तो डीएनए में मैं आपको यूँ इस प्रकार से कुंडलित श्रृंखलाएं मिलती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्यूअल हेलिक्स, द्विकुंडलित। ये देखिए हेलिक्स हैं, ये शुगर हेलिक्स होते हैं, शुगर फास्फेट्स के बने हुए होते हैं। और इसमें जो डीएनए है, इसमें हमारे पास ये दो होते हैं, इसलिए इसको ड्यूअल हेलिक्स बोलते हैं। और ये आरएनए में सिंगल होते हैं। तो ये जो आरएनए है और डीएनए, ये डीएनए से ही आरएनए बनता है। और इसमें एक्चुअली क्या है, बेस होते हैं, क्षार होते हैं। 4 तरीके के क्षार दोनों में होते हैं। और जो क्षार है उसमें से एक क्षार जो है डीएनए और आरएनए में अलग अलग होता है। दोस्तों हाँ, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहला जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, आरएनए की साइड में पहला आपको लिखा हुआ है सी, साइटोसिन। साइटोसिन भी एक क्षार होता है, आप इसको देख सकते हैं। उसके नीचे गुआनिन और एडेनिन और यूरेसिल। तो यहाँ पर जो आरएनए में हमारे पास क्षार हैं, आप देख सकते हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल आपको दिख रहा है। तो ये हो गए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास डीएनए वाले में साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन। तो चेंज कहाँ है, आप देखिए आरएनए और डीएनए के अंदर सिर्फ जो बेस है वो सिर्फ थाइमिन और यूरेसिल है। यहाँ पर जो थाइमिन है डीएनए के अंदर, वो हमारे पास आरएनए में यूरेसिल बन जाता है। देखिए, चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने इस नोट्स वाले पोर्शन पर। यहाँ पर देखिए साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल। यहाँ पर यूरेसिल है आरएनए में और डीएनए में थाइमिन होता है। तो आरएनए का जो फुल नेम है आपको पता ही होगा दोस्तों, वैसे तो ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में बोलें तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं इसको। और अगर डीएनए का नेम देखेंगे तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर बोल सकते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये होता है दोस्तों डीएनए और आरएनए। इसमें एक्चुअली देखिए, मैंने आपको बताया था जो बेस होते हैं वो आपस में मिलते हैं, जी, सी, ठीक है। यहाँ पर सी का मीन है साइटोसिन, जी का मीन है गुआनिन, ए का मतलब है एडेनिन और यू का मतलब है यूरेसिल। और ऐसे ही जो डीएनए है, डीएनए में यूरेसिल की जगह जाता है थाइमिन। तो चलिए दोस्तों, डीएनए से शुरू करते हैं। बीच बीच में इसको मैं लेकर आता रहूँगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला पार्ट है वो है डीएनए और आरएनए की संरचना और इनका कार्य। हमारा जो पहला पार्ट है वो डीएनए और आरएनए की संरचना और इसका कार्य, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको वहाँ बता दी थी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इनको बोलते हैं दोस्तों। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि डीएनए की जो अधिकांश मात्रा है वो कहाँ होती है, केंद्रक में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, केंद्रक में। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको केंद्रक और जो कोशिका के अन्य अंग थे उनके बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएनए किस प्रकार से होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो देख भी लीजिएगा। तो डीएनए जो कहाँ होता है, अधिकांश केंद्रक में होता है। और यदि भी इसमें कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसकी होती है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में भी इसका जो है मात्रा होती है, लेकिन अधिकांश कहाँ होता है, केंद्रक में डीएनए मिलता है। इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में मिलता है दोस्तों। हो गया। अब अपने डीएनए होता क्या है, ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं दोस्तों। पॉलीन्यूक्लिक अम्ल इसमें होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का अब अपने एक चैन देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड के बाद यहाँ पर 2 बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। तो फॉस्फेट बन जाता है और उसके बाद न्यूक्लियोसाइड का फिर से हम अगर वर्गीकरण देखें तो न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर और बेस आता है। अब मैंने आपको दिखाया था जो डायग्राम, उसमें ये शुगर है और ये जो ये जुड़ रहे हैं, ये क्या है, बेस है। तो ये यहाँ पर द्विकुंडलित है। यहाँ पर इस प्रकार से जी, गुआनिन और साइटोसिन जुड़ा हुआ है, साइटोसिन गुआनिन जुड़ा हुआ है। अब ये सी और जी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से कौन सा किसके साथ बेस जुड़ता है, इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब देखिए दोस्तों, हमारे पास
कौन कौन से क्षार बेस यहाँ पर डीएनए में उपस्थित हैं। देखिए डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार के क्षार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ए, टी, जी, सी। ए यानी कि एडेनिन, टी यानी कि थाइमिन, जी यानी कि गुआनिन और सी यानी कि साइटोसिन। दोस्तों ये डीएनए की बात हम कर रहे हैं। अब ए फॉर एडेनिन, एडेनिन होता है, ये क्षार है डीएनए का। टी थाइमिन, थाइमिन मैंने आपको दिखाया था, टी जो जी से कनेक्ट हो रहा था, ऐसे ही सॉरी ए से कनेक्ट हो रहा था, ऐसे ही जी क्या है? गुआनिन है, ये भी एक क्षार है, और सी साइटोसिन है। अब इनमें से कौन से के साथ जुड़ता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। देखिए डीएनए में अणु की संख्या के आधार पर डीएनए में अणु की संख्या के आधार पर जो है एडेनिन सदैव थाइमिन से जुड़ता है। एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से, यानी कि ए जो है वो टी से जुड़ेगा और गुआनिन सदा साइटोसिन से जुड़ता है। जी किससे जुड़ेगा? सी से जुड़ेगा। लेकिन इनके अंदर ये जो मैंने 2 डंडियां लगाई हैं दोस्तों, इसमें 3 डंडियां लगाई है, ये क्या होता है? एच बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एडेनिन और थाइमिन, इसके मध्य जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 H बॉन्ड्स होते हैं। और ऐसे ही गुआनिन और साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी संख्या दोस्तों 3 हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगाए हैं दोस्तों। ये हो गया। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डों की संख्या होती है तो वो हो जाएगा 2, या फिर गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की संख्या कितनी होती है तो वो हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार से दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनको द्विकुंडलित संरचना जो मैंने आपको दिखाई थी डीएनए की डाई हेलिक्स जो फॉर्म थी इसकी, मैंने अब ये देखिए डीएनए की जो फॉर्म है ये द्विकुंडलित संरचना है। ये किसने दी थी दोस्तों? देखिए ये दी थी हमारे को जेडी वॉटसन और क्रिक ने। किसने दी थी? जेडी वॉटसन और क्रिक ने हमारे को डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल दिया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। तो ये हो गया जेडी वॉटसन और क्रिक ने हमें डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी थी। तो डीएनए के काम क्या होते हैं दोस्तों? डीएनए जो है हमारा मुख्य रूप से आनुवंशिकता में इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। देखिए यह सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है, यानी कि जो भी हेरिडिटी है, जो भी हमारे पास आनुवंशिक गुण होते हैं जो अब अगली पीढ़ी में जाते हैं, वो उसमें डीएनए का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। क्योंकि जीन जो है, जो जीन इसको लेकर जाती है हमारी आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी तक, वो क्या है? इसी की इकाई है। किसकी इकाई है? डीएनए की इकाई है। जो हमारे पास गुणसूत्र होते हैं उसमें गुणसूत्र के ऊपर जीन होता है और जीन जो है डीएनए की ही इकाई है। कल की क्लास में हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था, वहां भी जीन का मैंने जिक्र किया था और आपको यहां अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करके आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तों। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है डीएनए। मैंने आपको बताया था जो राइबोज होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो डीएनए जो है उस प्रोटीन संश्लेषण में राइबोज की हेल्प भी करता है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपको बताया था डीएनए के कार्य के बारे में। अब डीएनए का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रयोगशाला के अंदर जो इसका संश्लेषण किया था वो किया था मिस्टर हरगोविंद खुराना ने। ये इंडिया के हमारे साइंटिस्ट थे और इसके लिए भी इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हमारे पास, इन संरचना को एक बार देख लेते हैं। ये डीऑक्सीराइबोज है और ये राइबोज है। इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसका जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन के ऊपर यहाँ H है और यहाँ OH है। इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि डीऑक्सीराइबोज में थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर OH ग्रुप होता है दोस्तों। तो ये था डीएनए के बारे में। अब हम बात करते हैं आरएनए की दोस्तों। अब आरएनए के बारे में बात कर लेते हैं। आरएनए क्या होता है, कैसे बनता है? चलिए दोस्तों, आरएनए का निर्माण इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ये क्या होता है? डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है दोस्तों। डीएनए से ही आरएनए बनता है और कई जगह आरएनए से भी डीएनए बनता है, लेकिन आपको यही पढ़ना है कि डीएनए की एक श्रृंखला जो है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से आकर जुड़ जाती है। क्या करता है कि डीएनए की एक श्रृंखला आरएनए से आकर न्यूक्लियोटाइड इसका एक जुड़ जाता है और अस्थायी डीएनए आरएनए का संकर बनता है। यानी कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो अस्थायी डीएनए और आरएनए का
संकर बनता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो हमारे पास आरएनए जुड़ा था उसी का समझाते एक आरएनए और अलग हो जाता है दोस्तों। देखिए क्या होता है कि डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ जाती है, अस्थायी डीएनए आरएनए का संकर बनता है और कुछ समय बाद क्या होता है, आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है, उसी की जैसी श्रृंखला अलग हो जाती है दोस्तों। आरएनए के जो प्रकार आते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं मेनली, और आपको वैसे तो अच्छे से पढ़ना ही है इनको, मेनली क्वेश्चन मिल जाता है इन तीनों के नेम पर भी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इनके नेम्स। सबसे पहले है आरएनए, आर मीन राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और इसके बाद है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। तो इनके क्या काम होते हैं, वैसे तो इनके नाम से हमें समझ आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं दोस्तों इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या काम करते हैं ये आरएनए। तो देखिए दोस्तों ये जो आरएनए है ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। आरएनए राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं, ये है आरएनए। तो ये दोस्तों राइबोसोम पे लगे हुए हमारे को प्रोटीन संश्लेषण में इसको सहायता करते हैं। और इसके बाद आ जाता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किस चीज का, देखिए दोस्तों ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों का ट्रांसफर करते हैं, अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर करते हैं दोस्तों। कौन, टीआरएनए जो है ट्री से ट्रांसफर करते हैं अमीनो अम्लों का, और यहाँ पर जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में उन अम्लों का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों ये राइबोसोम पर लाते हैं और जहां प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन मिल जाता है और आपको जो सही उत्तर करना है वो है ट्रांसलेशन। तो ये होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एमआरएनए की। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या है, संदेश, अपने जो आरएनए है ये संदेश का वाहक होता है, ये संदेश पहुंचाता है। ये केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। देखिए दोस्तों आदेश लेकर जाता है, हमारे पास क्या टीआरएनए तो सिर्फ इसका काम है कि ये अपने पास अमीनो अम्लों को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन कौन से अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करना है ये हमें बताता है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए बताएगा कि केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर जाएगा और बताएगा कि अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है, कौन सा अमीनो अम्ल हमें अंदर ट्रांसफर करना है। तो ये बताएगा कि कौन सा, तो ये एम बताएगा, लेकर कौन जाएगा टी, और वहां पर आगे जाकर जो उसके संश्लेषण में उसकी सहायता करेगा वो होगा आरएनए। तो इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था, और उसके बाद बहुत ही एक कॉमन सी चीज है हर क्लास में, हर कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाली चीज कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होते हैं। बहुत सारे अंतर होते हैं, मैंने आपको साथ साथ बताए भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन 2-4 अंतरों पे बनते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोज और ये होते हैं राइबोज श्रृंखला। तो डीऑक्सीराइबोज में और राइबोज में आपको मैंने बताया था कि 3rd कार्बन पे एक ऑक्सीजन का ही फर्क होता है। इसके बाद इसमें बेस होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, और इसके अंदर थायमिन की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा दोस्तों। डीएनए और आरएनए में जो बेस का फर्क है वो सिर्फ एक बेस का फर्क है, डीएनए में जो है थायमिन और वो यूरेसिल हो जाता है आरएनए में जाकर। बाकी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में सेम रहते हैं, यहाँ सिर्फ थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। टी कन्वर्ट हो जाता है इनटू यू। बस मैंने जो आपको दिखाए थे ये देखिए, साइटोसिन सेम है, गुआनिन सेम है, एडेनिन जो है वो सेम है, यहाँ यूरेसिल है किसकी जगह, थायमिन की जगह। बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस है दोस्तों। बाकी इसका लास्ट जो अंतर है वो है ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। आरएनए जो है केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक करने के बाद शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इसको पढ़कर आसानी से समझ सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ये आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। ये नोट्स आपको अगर चाहिए तो ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।